हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अभी सुबह का समय है, बन रही है चाय ले लेते हैं, चाय पीते हैं और फिर सभी लोग साथ में मिलकर अपनी स्टडी करेंगे। शुरू करती हूँ एक नया सफ़र ज़िंदगी का, जिसमें मैं खुद को खुद से ढूंढ लाऊं। वो वक्त वापस तो नहीं आएगा, इसीलिए जो खुद में खो रही हूँ उसे फिर से संवारूं। कोशिश करूँ उठने की, उठकर चलने की। इस कोशिश को इस शिद्दत से करूँ कि कोशिश ना हो मकाम ही हासिल हो जाए। तलाश है मुझे उस मंजिल की जो मुझे मेरे मकाम तक पहुँचाए। इस नए आयाम में मैं बिना खोए खुद को अपने उस मकाम तक पहुँचा आऊँ। शुरू करती हूँ एक नया सफ़र ज़िंदगी का, जिसमें खुद को खुद से मैं ढूंढ लाऊँ। गाइस, यहाँ ना मैंने चाय अपने साथ में लेके आ गई हूँ। साथ ही में मैं अपनी बुक ढूंढ रही थी, NCERT की 6 क्लास की मैथ्स की, क्योंकि अब मुझे एक नया सफ़र स्टार्ट करना है अपना, फिर से वर्ग 3 की प्रिपरेशन का। फ्रेंड्स, जो आज का समय बीत गया वो आगे हमारे पास कभी वो समय नहीं आएगा, इसलिए समय की कीमत को हमेशा समझा कीजिए। और आज अपने पास जितना भी समय है, जितना भी समय निकल आ रहा है, उसको यूटिलाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम खुद के लिए निकाल पाए, क्योंकि ये जो समय है वापस तो नहीं आएगा, लेकिन कल जाके हमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा कि हमारे जो इतने सारे दिन गए वो गए कहाँ, हमने क्या किया आज तक। और जब आज का समय हमारा ऐसे ही व्यर्थ चले जाते हैं ना, कहीं पे भी मतलब बिना किसी समय को यूटिलाइज किए वो समय ऐसे ही निकल जाता है, तो उस समय की कीमत हमें आज नहीं पता चलती है। उसका समय की कीमत तब पता चलती है जब हमारे हाथ से समय निकल जाता है और हमारे हाथ में कोई भी चीज़ नहीं लगती। जैसे अभी हमारे पास में पढ़ने के एक्सक्यूजेस है ना, कि हमारे सामने अभी नोटिफिकेशन नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। और अभी हो सकता है कि नोटिफिकेशन धड़ाम से हमारे सामने आ जाए और हमारी जो पढ़ाई है, हमारी कंटिन्यूटी वो ब्रेक हो चुकी है और फिर हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा, फिर से डबल से पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमारे पास ना पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि काश जब हमारे पास फ्री टाइम था तो हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होता। साक्षी भी सुबह ही साथ में उठ जाता है मेरे, जब मैं उठती हूँ, मतलब अगर मेरा नहा धो होता है, उसके बाद फिर उसको उठाती हूँ, उसका नहलाना धुलाना करती हूँ और फिर हम सभी लोग पूजा कर लेते हैं। तो अक्सर वो ना फिर पूजा वगैरह करने के बाद सो जाता है, लेकिन अभी उसकी एग्ज़ाम होने वाली है स्टार्ट, तो मैंने ना उसका सोने नहीं दिया है। वो मैं भी साथ में पढ़ रही हूँ और साथ में उसको भी मैं स्टडी करवा रही हूँ। उसको ना मैं टेस्ट की फॉर्म में लिख के देती हूँ और फिर वो टेस्ट के जैसे बना के मुझे देता है। मुझे ना ऐसा लगता है बच्चों के हिसाब से ना ओरल तो उन्हें काफ़ी सारा सब कुछ बन जाता है जो पूछो वो, लेकिन जब राइटिंग का टाइम आता है ना तो उन लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, मतलब लिख नहीं पाते हैं उस चीज़ों को, जो चीज़ मुँह से बोल पाते हैं ना उस चीज़ों को लिख नहीं पाते हैं। तो उम्र के हिसाब से उनके ऊपर आजकल ना मतलब बर्डन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है छोटे छोटे बच्चों पे पढ़ाई का। लेकिन क्या करें, अब जो है सो है, उस हिसाब से फिर हमें भी पढ़ाना है, जैसा उनका सिलेबस है, जैसा उनका भी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो यहाँ साथ में साक्षी भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रही हूँ। तो फिर ये बेड पे बैठ के पढ़ रहा था, मैं इधर चेयर पे पढ़ रही थी, तो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। मतलब वो वहाँ से चिल्ला के बता रहा था कि ये क्या है क्या नहीं, मतलब उन लोग पूरा अच्छे से नहीं लिख पाते हैं ना, तो फिर मैंने उसको बुला लिया अपने पास में, साथ ही में मिलके हम दोनों अभी स्टडी कर रहे हैं। जो भाई बहन दोस्त मेरे चैनल पर नए जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दूँ, वैसे तो हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ। साथ ही में मेरे 2 बच्चे हैं, एक है बेटा जो मेरे साथ अभी स्टडी कर रहा है, 7 ईयर ओल्ड है, एक है बेटी 4 ईयर ओल्ड है, नर्सरी में, एंड ये है 2nd स्टैंडर्ड में। तो इन्हीं दोनों बच्चों को मैं साथ में मैनेज करती हूँ, घर का काम मैनेज करती हूँ और साथ ही में अपनी स्टडी करती हूँ। और मैं MPTET वर्ग 2 की साइंस से तैयारी कर रही हूँ। एंड आज से मेरा नया सफ़र स्टार्ट हुआ है वर्ग 3 का भी, तो दोनों MPTET वर्ग 2 की और वर्ग 3 की साथ ही में मेरी तैयारी चालू रहेगी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन कब आएगा मुझे उसकी चिंता नहीं है, बस मुझे अपना 100% देना है, अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करके रखना है। नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आएगा, ये उम्मीद मुझे ज़रूर है, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट करते करते ये जो समय हमारे हाथ से बीत रहा है ना, वो समय हमारे पास कभी आएगा नहीं, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कभी व्यर्थ जाएगा नहीं। एंड मैंने 2018 का पात्रता परीक्षा पास किया था, उसमें मेरे 83 मार्क्स थे। एंड अभी जो 2023 वाला पात्रता परीक्षा हुआ था, उसके बाद फिर चयन परीक्षा की तैयारी में सभी लोग लग गए थे, तो मैं भी लग गई थी। और उसी टाइम से मैंने PWA का कोर्स लिया था, वो कोर्स ख़त्म हो गया था और फिर से दूसरा कोर्स लॉन्च हुआ था। जब अभी कहा गया था कि मतलब अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, तो मैंने वह 2nd वाला भी कोर्स लिया था, वो थोड़ा बहुत अपडेट हुआ था, क्योंकि होता है ना कोई चीज़ हमारे सामने बेच है या कोई सोर्स है पढ़ने का, तो हमारा पढ़ने में मन लगता है। और ऐसे अगर हम बुक से पढ़ रहे हैं, नोट्स से रिवीजन कर रहे हैं, तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है।
और जो कोर्स है वो भी अपडेट हुआ था, तो इसलिए मैंने फिर वाला भी बैच ले लिया था। और उसी कोर्स में ना 10 मॉक टेस्ट है, तो मैं वहीं से मॉक टेस्ट लगाती हूँ। और वो मॉक टेस्ट मैंने 2-3 बार रीअटेम्प्ट कर लिया है, और रीअटेम्प्ट में मतलब मेरे जो एवरेज मार्क्स है वो 75 to 80 के लगभग आ रहे हैं। मतलब ऐसा है सारे टेस्ट में, किसी टेस्ट में मतलब 90 के लगभग है, किसी टेस्ट में 80 के, किसी के टेस्ट में 85, कोई टेस्ट ऐसा है जिसमें 75 है। तो मैं एवरेज बता रही 75 to 80। और राम सर इंदौर वाले शायद उनका ऐप है, तो मैंने उनका ऐप भी डाउनलोड किया था, और वहाँ से भी मैं मॉक टेस्ट अभी डाउनलोड करने वाली हूँ, मतलब परचेस करने वाली हूँ। क्योंकि मतलब हर प्लेटफॉर्म पे उनका लेवल अलग अलग होता है, पूछने का क्वेश्चन का तरीका अलग होता है, तो हमें ना सारी चीज़ें मतलब मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन वगैरह। इसलिए मैं राम सर यूट्यूब चैनल, इंदौर वाले यूट्यूब चैनल से भी जो टेस्ट है उसको मैं परचेस करूँगी, तो उनको भी लगा के मैं देखूँगी। और ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही क्योंकि मुझे किसी का कमेंट्स आया था इस बारे में, इसलिए बता दी। और जो मेरी डेली व्यूवर्स हैं उन लोगों को पता है, तो मुझे मतलब जो डेली देखते हैं ना उन लोगों को सब कुछ पता होता है कि किसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ ना अभी मैं बना रही हूँ, बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें बना रही हूँ मैं नीरू के लिए पराठे। वो रोटी सब्जी खाने में थोड़ी दिक्कत करती है, तो कभी कभी उसको पराठे दे देती हूँ। और यहाँ हम कर रहे हैं वैन का वेट। बच्चों को छोड़ के आने के बाद फिर घर में मेरा बहुत सारा काम होता है, कपड़े पड़े हुए थे, बर्तन साफ़ करने के होते हैं, किचन क्लीन करने का होता है। मतलब एक हाउसवाइफ के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन हमें उन कामों को फिर मैनेज करना पड़ता है, अपने लिए पढ़ाई का टाइम निकलना पड़ता है। तो मैं भी इसी तरीके से कुछ अपने कामों को मैनेज करती हूँ। अभी फिर सारे काम मैं निपटा रही हूँ, किचन क्लीनिंग वगैरह जितने भी मेरे काम पड़े हुए हैं। फिर दोपहर में मैं मोबाइल से अपनी पढ़ाई करूँगी, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दोपहर में मोबाइल मेरे पास होता है एक ही, इसलिए वो मतलब शूट नहीं हो पाता है वो फिर। तो फिर बस दोपहर में मेरी लगभग कम से कम मैं 2 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ, और कल भी कर भी लेती हूँ। और उसके बाद फिर से इवनिंग के काम स्टार्ट होते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चों को थोड़ा सा देखना होता है। फिर इवनिंग में अगर टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करती हूँ, 1 घंटा आधा घंटा जैसा भी हो। मतलब दोपहर में फिर वीडियो एडिट करने का भी काम होता है, आप लोगों तक वीडियो पहुँचाना होता है, ताकि हमें एक दूसरे से मतलब हौसला मिले। तो कुछ ऐसा ही होता है मेरा रूटीन। सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ फिर से पढ़ाई में। मतलब वो होता है ना जीवाणु विषाणु मतलब रोग वाला कुछ मतलब ट्रिक बताई थी मैडम ने, तो वही ना मैं उसको रिकॉल कर रही थी दिमाग में कि क्या है क्या नहीं करके। जो टेस्ट लगाई थी ना उसमें क्वेश्चन आया था कुष्ठ रोग वाला, तो उस टाइम रिकॉल कर रही थी ना, तो कुछ चीज़ें होता है ना, रिवीजन करते भी रहो फिर भी कुछ चीज़ें माइंड से चले जाती है। तो वही 1-2 चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही थी, तो फिर से मैंने उसको लिख के को देख रही थी कि कौन सी चीज़ें भूल रही हूँ, तो उसमें 2-4 चीज़ें मैं भूल गई थी, तो उसको फिर से मैंने एक बार रिवाइज़ किया है। उसमें बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, फंगल इन्फेक्शन वगैरह एंड प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सब चीज़ों की ना ट्रिक बताई है मैडम ने। और वो ट्रिक के हिसाब से ना बहुत इजीली हमें सब कुछ याद हो जाता है। तो बस अभी दोपहर में कर रही हूँ मैं पढ़ाई, उसके बाद फिर से अपने वीडियो एडिटिंग वगैरह में लगूंगी। तो आज का मेरा यहीं तक था वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर, इन चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सभी एक दूसरे का हौसला बने और अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।